औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहबाब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही अहम लेसन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यानी यूज़ ऑफ़ लेट। लेट का इस्तेमाल किन किन फ़िक्रात में हम नॉर्मली करते हैं। तो पहले आइए हम डिस्कस करते हैं कि लेट का इस्तेमाल हम किसी को जब कोई तजवीज़ देते हैं या किसी को कोई मशवरा देते हैं तो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि आओ बारिश में चलें, आइए अपना काम करें, आएँ अपने मुल्क की खिदमत करें, चलो पैदल चलें, चलिए गर्मा गर्म चाय पिएं। अब ये देखें, इन तमाम फ़िक्रात के अंदर लेट का इस्तेमाल आएगा क्योंकि मशवरा या तजवीज़ दी जा रही है। अब मशवरा और तजवीज़ बुनियादी तौर पर तो ये कंसेप्चुअल वर्क है कि इसमें एक स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन ये कि बाद स्टूडेंट्स को हम कंसेप्चुअली जब समझाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी कोशिश होती है कि कंसेप्चुअली समझाने के साथ साथ थोड़ा सा लफ्ज़ी तौर पर भी समझाऊं। तो इसके लिए आसान सी बात है कि उर्दू के फ़िक्रात में ऐसे उर्दू के फ़िक्रात जिनमें हम आओ या आइए या आएँ, ठीक है, या इसी तरीके से चलो चलिए या चलें वगैरह का इस्तेमाल हो, तो ये तजवीज़ या मशवरे वाले फ़िक्रे होते हैं। मसलन जैसे कि यहाँ पे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आओ बारिश में चलें, आओ, ठीक है। इसी तरीके से आओ है तो आइए, आइए अपना काम करें। इसी तरीके से एक मैंने सेंटेंस लिखा है आएँ का, आएँ मुल्क की खिदमत करें। इसी तरीके से चलो चलिए या चलें वगैरह जिन फ़िक्रात के शुरू में आएगा वो भी तजवीज़ वाले या मशवरे वाले होंगे। तो जैसे चलो पैदल चले, चलिए गर्मा गर्म चाय पिएं, चलें बाग की सैर करें, तो इनमें हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है। और दूसरा ये है कि लेट के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कि आओ बारिश में चले, लेट अस वॉक इन रैन और लेट अस इंजॉय रैन। इसी तरीके से आइए अपना काम करें, तो लेट अस डू आवर वर्क। आएँ मुल्क की खिदमत करें, लेट अस सर्व आवर कंट्री। चलो पैदल चलें, लेट अस वॉक ऑन फुट। चलिए गर्मा गर्म चाय पिएं, लेट अस। अच्छा, लेट अस को हम ज़ाहिर है यहाँ पे जैसे ये फ़िक्रा जिसमें चलिए गर्मा गर्म चाय पिएं, तो इसमें लेट अस को हमने पास्ट्राफी लगा के इसमें यू ख़त्म किया है, हज़फ किया है यू, तो लेट अस टेक हॉट टी। इसी तरीके से चले बाग की सैर करें, तो लेट अस विज़िट द गार्डन। इसी तरीके से लेट का इस्तेमाल हम इजाज़त वाले सेंटेंसेस में भी करते हैं। इजाज़त किस सेंस में? अब देखिए, जैसे असलम को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने दो, यानी उसको असलम को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दो, तो लेट असलम यूज़ द फ़ोन। इसी तरीके से हमें यहाँ बैठने दो, यानी हमें यहाँ बैठने की इजाज़त दे दो, तो लेट अस सिट डाउन हेयर। सलमा को बाज़ार जाने दो, तो लेट सलमा गो टू द मार्केट। बच्चे, अच्छा एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जिसको इजाज़त दे रहे हैं लेट के बाद फ़ौरन हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर असलम को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने दो, तो लेट असलम यूज़ द फ़ोन या सेल फ़ोन, ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ बैठने दो, तो लेट के बाद हमें के लिए अस आ गया। इसी तरीके से सलमा को बाज़ार जाने दो, तो फिर लेट सलमा, और फिर लेट के बाद ज़ाहिर है जिसको इजाज़त दे रहे हैं उसको लेके आते हैं और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इसमें आती है। ये अहम चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इजाज़त ना दी जाए, यानी आप किसी को मना करें, तो फिर उसी लेट से पहले आप डू नॉट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे को वक्त ज़ाया मत करने दो, ये चौथा सेंटेंस है, तो फिर डू नॉट लेट द चाइल्ड वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। अब देखें, लेट से पहले डू नॉट का इस्तेमाल किया हमने। फिर तलबा को हड़ताल मत करने दो, तो डू नॉट या डोंट लेट स्टूडेंट्स गो ऑन स्ट्राइक। हड़ताल करना गो ऑन स्ट्राइक होता है और हड़ताल ख़त्म करना होता है कॉल ऑफ स्ट्राइक, ठीक है। तो डोंट लेट स्टूडेंट्स गो ऑन स्ट्राइक।
इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है कि लड़कियों को धूप में बैठने दो, तो लेट द गर्ल्स सिट इन द सनशाइन। लेट द गर्ल्स सिट इन द सनशाइन। इसी तरीके से अजनबी को फूल मत तोड़ने दो, तो मत तोड़ने दो मना कर रहे हैं, तो पहले डू नॉट या डोंट आ गया, तो डोंट लेट द स्ट्रेंजर प्लक फ्लावर्स या पिक फ्लावर्स। तो प्लक या पिक दोनों फूल तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अहम चीज़ है जो आपके साथ शेयर की गई है कि प्रोनाउन, लेट के बाद प्रोनाउन की मफूल वाली हालत, मफूली हालत आती है। अब आपके जहन में होगा कि फ़ाइल और मफूल, फ़ाइली हालत और मफूली हालत क्या होती है। फ़ाइली हालत है कि अगर मैं काम करने वाला, यानी काम करने वाला अगर शुरू में है तो फिर ज़ाहिर है वो फ़ाइली हालत है, सब्जेक्ट केस है। अगर आपको ये कंसेप्चुअली नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको आसान सी अल्फाज में समझा रहा हूँ कि अगर आई है तो फिर लेट आई नहीं होगा। अगर मुझे यानी हमें, मुझे आएगा, मुझे अभी वहाँ जाना चाहिए, तो लेट मी गो देयर। तो कहने का मकसद है कि लेट के बाद आई नहीं आएगा, बल्कि आई की माई मी मफूली हालत है, तो लेट मी आ गया। इसी तरीके से वी है तो लेट वी नहीं होगा बल्कि लेट अस होगा। इसी तरीके से लेट दे नहीं होगा बल्कि लेट देम होगा, क्योंकि लेट दे की दे देर देम होता है ना, तो फिर मफूली हालत क्या है, देम है। फिर लेट ही कभी नहीं होता, लेट हिम होगा। लेट शी नहीं होता, लेट हर होगा। जैसे मैंने आगे आपको समझाया भी है लास्ट वाले 3 सेंटेंसेस में, लेट अस है तो लेट अस है ना कि लेट वी। इसी तरीके से लेट मी है ना कि नॉट लेट आई नहीं होगा। इसी तरीके से लेट देम है ना कि लेट दे। ठीक है। नेक्स्ट मैंने इजाज़त के लिए फ़िक्रात की मश्क के लिए आपके लिए काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए हैं। मैं इनको दोहराना नहीं चाहता चूँकि आपके सामने ये स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। आप वीडियो को रोक लें और इनको अपनी कॉपीज़ पे, अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन कर लें अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो। नीचे मैंने कोशिश की कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी है, वो भी आपके लिए नीचे लिख दूं। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, जहाँ मशवरे या तजवीज़ वाले फ़िक्रात की मश्क के लिए मैंने सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए हैं। और यहाँ वीडियो रोक के इसी तरह आप इसको, इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। और नीचे वोकैबुलरी है, उस वोकैबुलरी को भी नोट डाउन कर लें। यू मे जॉट इट डाउन ऑन योर कॉपी बुक्स। तो जॉट डाउन होता है मुख्तसर तौर पे लिख लेना। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।